ओके, तो आप लोग अपना नाम, रोल नंबर और ये रिस्पॉन्स कि आपके पास बेसिक लैपटॉप या डेस्कटॉप है या नहीं, आप इसको चैट बॉक्स में इंटर करोगे। ठीक है, आज की क्लास, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिफरेंस एम्पलीफायर तक देखा था, ओपैम्प के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखा था। ठीक, आज की क्लास में हम इसको आगे फर्दर आगे बढ़ाएंगे। ठीक, टीचिंग के मेथड में थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि मैंने पहले राइटिंग पैड ऑर्डर किया था, वो रिसीव नहीं हुआ था। मेरे पास राइटिंग पैड है, लेकिन अभी इसको यूज़ करने में अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है, हो सकता है समय के साथ इसको यूज़ करने में मैं ज़्यादा सिंक्रोनाइज हो पाऊँ। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, और अब इसको यूज़ करके क्लास मेरे ख्याल से ज़्यादा इंटरेक्टिव होगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है और उसका आंसर भी इवेलुएट कर रहा हूँ मैं। ठीक, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग टाइमिंग थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। ठीक, 5:30 मतलब 5:30 पर प्रेजेंट होने की कोशिश किया कीजिए। ओके, अब आपको क्या दिख रही है मेरी स्क्रीन? इंटीग्रेटर बना हुआ है क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? कोई भी माइक ऑन कर? ओके, ठीक ठीक, ओके, यस सर। ठीक ठीक, ओके। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या पढ़ाया? लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिफरेंस एम्पलीफायर पढ़ा हुआ है। ठीक है, it is taking so much time in buffering. ओके, तो इंटीग्रेटर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेटर में इससे पहले जब भी मैंने ओपैम्प डिस्कस किया है तो आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं। मैंने कहा है स्टेप 1, तो स्टेप 1 आपको मैंने क्या बताया है? मैंने कहा है स्टेप 1 में हम ये एज्यूम करेंगे कि ओपैम्प जो है वो आइडियल है। ठीक है, स्टेप 1 में हम ये एज्यूम करेंगे कि ओपैम्प आइडियल है। ठीक है, ओपैम्प आइडियल है तो ओपैम्प के आइडियल होने के साथ दो कंडीशंस यहाँ पर अराइज होती हैं। ओपैम्प के आइडियल होने के साथ कौन कौन सी वो कंडीशन है? ठीक है, ओपैम्प के आइडियल होने के साथ पहली कंडीशन ये होती है कि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, सॉरी, इसका जो ओपन लूप गेन होता है वो क्या होता है? वो इनफाइनाइट होता है। ओपन लूप गेन, देखिए नेक्स्ट बारी से अगर मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा तो उसके बाद से किसी को एडमिट करने में समस्या होगी। ठीक है, स्टेप 1 में हम लोग क्या मानते हैं? ओपैम्प आइडियल। ओपैम्प आइडियल होने के साथ साथ जो पहली कंडीशन आती है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की, तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट के नाते आपको जो यहाँ पर V प्लस और जो V माइनस हमें मिलता है, V प्लस और V माइनस की वैल्यू हमें सेम मिलती है। V प्लस और V माइनस की वैल्यू सेम मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा ये कौन सा होगा? दिस विल बी V माइनस, और यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा ये कौन सा होगा? दिस विल बी V प्लस। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों वोल्टेजेस क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होने के नाते V आउटपुट इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो VID रहा होगा वो क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं करंट की। फिर हम लोग क्या करते हैं स्टेप 1 में? फिर दूसरी चीज होती है करंट। जो इनपुट करंट जो यहाँ से इंटर कर रही होती है और जो यहाँ से इंटर कर रही होती है, इन दोनों की ही वैल्यूज क्या होती हैं? 0 होती हैं। वाई दीज वैल्यूज आर 0? बिकॉज हम ये मानते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। ओके, उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? स्टेप 1 के बाद हम स्टेप टू में हम क्या करते हैं? स्टेप 2 में हम
विजिबल है ना सभी को? यस विजिबल? सर, यस सर, यस सर। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम अब v प्लस और v माइनस की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि v प्लस और v माइनस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। v प्लस और v माइनस की वैल्यू क्या होगी, इसे हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगी v प्लस और v माइनस की वैल्यू, इसे अगर हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं तो कैसे आपको बताया था, मैंने कहा था कि अच्छा सर वो वाले पाथ पे आप देखेंगे जहां फीडबैक अवेलेबल नहीं है। तो ये है वो पाथ जहां पर कि फीडबैक अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमें पता चल जाएगी। यहाँ पर क्या वैल्यू है, ऑब्वियसली ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर v प्लस की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। और चूंकि v प्लस इज इक्वल्स टू v माइनस है, तो v प्लस इक्वल्स टू v माइनस मतलब ये वहां पर v माइनस की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो 0 वोल्ट है। यही कंडीशन क्या कहलाती है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड। ओके, स्टेप थ्री में आप क्या करते हो, स्टेप थ्री में आप क्या करते हो, स्टेप थ्री में अब आप क्या करते हो, आप स्टेप थ्री में नोडल एनालिसिस लगाते हो। कहाँ पर लगाते हो नोडल एनालिसिस, नॉन फीडबैक पाथ पर लगाते हो, ठीक है। स्टेप थ्री में आप नॉन फीडबैक पाथ पर नोडल एनालिसिस लगाते हो। ओके तो कैसे लगाते हो, नोडल एनालिसिस लगाने का तरीका क्या, पहले हम करंट असाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये माना ये कौन सी करंट है, दिस इज आई इनपुट करंट। और ये कौन सी है, दिस इज आई एफ मीन्स आई फीडबैक करंट। ओके, फिर हम लोग इस पॉइंट पे नोडल एनालिसिस लगाएंगे। इस पॉइंट पे जब नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आई माइनस। अब ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, अब चूंकि भाई मैं यहाँ पर सारे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मान रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एफ। ओके, आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई एफ। ओके, तो आई क्या होगा, आई तो आपको पता है, आई क्या होगा, वी इनपुट माइनस वी माइनस। तो वी इनपुट माइनस वी माइनस मतलब वी इनपुट माइनस हाउ मच, वी माइनस की वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है, दिस रेजिस्टेंस इज आर। सो आर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब ये बताइए आई एफ क्या होता है। तो आई एफ जो है रेजिस्टेंस के केस में ये वोल्टेज वाला रूल चलता है, ठीक है ना। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, कैपेसिटर के केस में आप ये जानिएगा Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैपेसिटर के केस में Q इज इक्वल्स टू होता है C इंटू V, ठीक है ना, ये सभी को पता है। व्हाट द कैपेसिटर डज, कैपेसिटर बेसिकली स्टोर्स चार्जेस, ठीक है ना। कैसे कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वो एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू CV। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dQ अपॉन dt क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम RE। ओके, I इज इक्वल टू C तो वेरिएबल नहीं है, C क्या है, कांस्टेंट है। और आपने T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो हाँ सर अगर I चेंज हो रहा होगा तो डेफिनेटली वोल्टेज भी चेंज हो रहा होगा। सो दिस विल बी dV अपॉन dt। ओके, सो I इज इक्वल टू हो जाएगा C dV अपॉन dt। ओके, तो जब हमें कैपेसिटर के क्रॉस करंट लिखनी होती है तो हम कैसे लिखते हैं, वो इस तरीके से लिखाती है, I इज इक्वल टू C dV अपॉन dt। ये कहाँ से आया, Q इज इक्वल टू C इंटू V से। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन C इंटू डी ऑफ, तो विच वोल्टेज मीन्स यहाँ पर बताइए क्या वोल्टेज है, यहाँ पर 0 वोल्ट है और यहाँ पर क्या वोल्टेज है, V आउटपुट। तो 0 माइनस V आउटपुट, 0 माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई dt। ओके, तो अब आप क्या करोगे, वी आउटपुट वाली टर्म्स को एक साइड रखोगे और बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड रखोगे। तो देन यू विल गेट कि डी वी आउटपुट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन आर सी वी इनपुट dt। ओके, ठीक है। और जब आप दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, दोनों साइड जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से d जो है वो डिफरेंशिएशन में d यहाँ से गायब हो जाएगा जब आप डी वी आउटपुट को जब इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आउटपुट आ जाएगा और इधर कौन सा साइन आ जाएगा, इधर आपका इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। मीन्स नाउ दिस टर्मिनोलॉजी विल बिकम लाइक दिस। ओके, सो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा इंटीग्रेटर का।
ठीक है, दिस इज बेसिक इंटीग्रेटर। तो पहले भी मैंने कहा था कि यही 3 स्टेप फॉलो करके हम लोग लगभग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपको ये दिख रहा है। किसी कोई डाउट है? नहीं। ओके, तो इंटीग्रेटर के केस में अगर हमने माना कि ये इनपुट वेव फॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म आपकी कैसी है? स्क्वायर वेव है। अगर आपकी इनपुट वेव फॉर्म स्क्वायर वेव है तो आपकी आउटपुट वेव फॉर्म कैसी आएगी? अब इसको देखते हैं। आउटपुट वेव फॉर्म को मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। आउटपुट वेव फॉर्म मतलब स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन क्या होता है? स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर वेव? एनीवन कैन टेल? स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन होगा रैंप सिग्नल या ट्रायंगुलर सिग्नल। ठीक है, अगर आप कांस्टेंट, अगर कोई भी क्वांटिटी है, कांस्टेंट को अगर मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी अगर 1 है, 2 है या a है, a को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या आता है? at मतलब ये क्या हो जाएगा? ये रैंप सिग्नल या स्ट्रेट लाइन के सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये माइनस साइन भी आएगा क्योंकि इंटीग्रेटर में आप यहाँ पर देख रहे हो माइनस साइन आ रहा है, मींस रिवर्सल आ रहा है। क्यों रिवर्सल आ रहा है? आपको पता होना चाहिए। रिवर्सल इसलिए आ रहा है सर क्योंकि इनपुट हम इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पे लगा रहे हैं, तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह से काम करेगा, तो यहाँ पर माइनस तो आएगा ही। ठीक है ना। तो ये जो पॉजिटिव में इंटीग्रेशन का एक और मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये इस तरीके से बढ़ेगा, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से। ऐसे ही साइनोसॉइडल का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे देन इट विल बी कोसाइन, और अगर आप कोसाइन का इंटीग्रेशन करोगे देन इट विल बी साइनोसॉइडल। बस साइन माइनस के साथ रिवर्ट हो जाएगा। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एनीवन हैव एनी डाउट? सॉरी, आगे बढ़े? क्यों भाई? Yes, sir. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटर। सर्किट्स, डिफरेंशिएटर। ओके, तो डिफरेंशिएटर का अगर सर्किट सॉल्व करना है तो फिर हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। फिर हमारा क्या होगा? स्टेप 1। व्हाट विल बी स्टेप 1? एनीवन कैन से नो दैट स्टेप 1 इज ऑप एम्प इज आइडियल। ओके, ऑप एम्प इज आइडियल। ऑप एम्प इज आइडियल होने के साथ साथ सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज ये होती है कि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट करता है। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि सर ये V प्लस की वैल्यू किसके इक्वल होगी? V प्लस की वैल्यू इक्वल होगी V माइनस के। ओके, V प्लस की वैल्यू जब V माइनस के इक्वल होगी, और ये क्यों होता है हम ये जानते हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि ओपन लूप गेन आपका क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है, इसलिए ये V प्लस की वैल्यू V माइनस के होती है। ठीक है, इक्वल। सेकंड आपका ये पता है, सेकंड ये होता है सर कि I माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? I प्लस, और ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। जीरो क्यों होती है? क्योंकि हमें ये पता है सर कि R इनपुट की वैल्यू क्या होती है? R इनपुट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ओके, नाउ my thought slowly I'm also getting habitual of it. Okay, so यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा this will be V minus and this will be V plus. ओके, डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी करंट इन नहीं करेगी, यहाँ पर कोई भी करंट इन नहीं करेगी। ठीक है ना, मीन्स दिस विल बी जीरो एंड दिस विल बी जीरो। ओके, हमें स्टेप टू में अब क्या होता है? नाउ इन स्टेप टू में ये होता है कि हमें V प्लस और V माइनस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और सर हम ये जानते हैं कि V प्लस और V माइनस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, V प्लस और V माइनस की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो अब हमें ये देखना होगा कि V प्लस और V माइनस में V प्लस हम कौन से पाथ को चूज करते हैं? वो पाथ जिसमें कि फीडबैक ना अवेलेबल हो। तो यहाँ पर हम V प्लस की वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं। V प्लस की वैल्यू अब हमें पता है, V प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? V प्लस की वैल्यू हो जाएगी 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली सर V प्लस की वैल्यू 0 वोल्ट हो गई, तो V माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 वोल्ट। ओके, दिस कंडीशन इज कॉल्ड वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। ओके, अब हम लोग क्या लगाएंगे? स्टेप थ्री। ओके, स्टेप थ्री में हम क्या करते हैं सर? स्टेप थ्री में हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं नोडल एनालिसिस? उस वाले टर्मिनल पे लगाते हैं जहां पर कि इससे पहले हमने एनालिसिस नहीं की थी। तो सर इससे पहले जो हमने एनालिसिस की थी, इससे पहले तो सर हमने एनालिसिस यहाँ पर की थी, तो अब हम कहाँ लगाएंगे नोडल एनालिसिस? यहाँ पर लगाएंगे। ओके, हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ से कोई करंट इन नहीं कर रही है। ओके, हमने यहाँ पर इस करंट को क्या माना? हमने माना कि सर यहाँ पर जो करंट है दैट इज आई, और ये करंट बताइए कौन सी है? दिस करंट इज आई एफ। दिस इज फीडबैक करंट। ओके, ठीक।
तो अब स्टेप 3 है, स्टेप 3 में अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। दिस विल बिकम वी आई इज इक्वल टू आई एफ। ओके, आई इज इक्वल टू आई एफ। आई की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। आपको पता है कैपेसिटर के केस में सर जब भी करंट होती है तो हम कैसे निकालते हैं, सी डीबी बाई डी टी से निकालते हैं। एक बार फिर मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ क्यों ऐसा होता है, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू होता है सी इंटू वी, ठीक है ना। कैपेसिटर के केस में यही बेसिक रिलेशनशिप है, और जब हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है आई इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। ओके, आई इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी, ठीक है ना। तो आई के यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, नाउ दिस विल बिकम सी, दिस वोल्टेज वी इनपुट एंड दिस वोल्टेज जीरो, मींस डी वी इनपुट, मींस वी इनपुट को वी आई से रिप्रेजेंट किया है, माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टी टी। ओके, नाउ इज इक्वल टू आई एफ। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ आई एफ, आई एफ विल बिकम जीरो माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई आर। So now this will become 0 minus V output. Okay, you may say out, from next time I will just note down VO, ठीक है ना, VO divided by R. Okay, now simplifying it, this is very easy simplification, because now we will get V output is equals to minus of R into C D VI by dt. Okay, in my thought everyone is getting it. Okay, so अगर डिफरेंशिएटर में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटर में अगर हम इनपुट वेवफॉर्म क्या करते हैं, if we are having a input waveform like this, okay, if we are having a input waveform of a triangle, okay, if we are having a input waveform of a triangle, then triangle का क्या आएगा, आपका आउटपुट स्क्वायर वेव आएगा। ओके, क्यों, क्योंकि टी जब डिफरेंशिएट होता है तो वो क्या करता है, कांस्टेंट रिजल्ट करता है। अच्छा, इसमें अगर पॉजिटिव स्लोप है, इट इज शोइंग अ पॉजिटिव स्लोप। ओके, तो पॉजिटिव स्लोप मतलब कैपिटल पॉजिटिव टी, और नेगेटिव स्लोप मतलब माइनस में टी। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव स्लोप वाले एम्पलीट्यूड को इस स्लोप को आप डिफरेंशिएट करते हो तो पॉजिटिव में एम्पलीट्यूड रिजल्ट करता है, और नेगेटिव स्लोप वाले एम्पलीट्यूड को जब करते हो तो नेगेटिव में रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पर क्या शो कर सकते हो, सो दिस विल बी पॉजिटिव, लेकिन माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन के नाते ये पॉजिटिव में आना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो इस तरीके से आप वेव फॉर्म बना सकते हो। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, साइन और कोसाइन का भी इस तरीके से बना सकते हो। ओके, एक और मैं आपके लिए एक टास्क छोड़ रहा हूँ, ठीक। टास्क क्या है कि क्या ये सर्किट हम लोग इंटीग्रेटर का यूज करके बना सकते हैं, कैन वी मेक दीज सर्किट्स यूजिंग इंटीग्रेटर। तो इंटीग्रेटर मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटर मतलब एक क्वायल, ठीक ना, एनी राउंडेड क्वायल विल रिजल्ट इंटीग्रेटर। ओके, तो इंटीग्रेटर में क्या होता है, ओवरऑल फ्लक्स इट इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल आई। ओके, यही होता है ना, जैसे Q इज इक्वल्स टू सी भी होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज इक्वल्स टू एल इंटू आई। फ्लक्स लिंकेज को जब आप डिफरेंशिएट करते हो दैट इज इक्वल्स टू लाइक दिस, तो आपको क्या रिजल्ट करता है, एल तो चेंज नहीं होता है, बिकॉज इंटीग्रेटर की प्रॉपर्टी तो नहीं चेंज होगी, दैट विल रिजल्ट डी आई बाई डी टी। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या रिजल्ट करता है, ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज, वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। ओके, तो क्या हम इंटीग्रेटर का यूज करके ये सर्किट्स बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं, ठीक। अब आप क्या इसको ट्राई करोगे अपने आप से, क्लास रिस्पॉन्ड, will you try using by making it with the integrator, how you can make it, because आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि इसको डिफरेंशिएट करना या इंटीग्रेट करना। तो सर यहाँ पे तो करंट हो रही है इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L इंटीग्रल ऑफ V इन या V dt। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई ये बात। इसका मतलब ये है कि सर अगर कहीं इनपुट वाली ब्रांच पे, अब देखिए ये रिलेशनशिप कहाँ लगेगा, ये रिलेशनशिप वहां लगेगा जहां इंटीग्रेटर प्रेजेंट होगा। ओके, क्योंकि आपको करंट की रिलेशनशिप चाहिए होती है ना, आई की वैल्यू चाहिए होती है ना, वी की वैल्यू से तो काम नहीं चलता है ना, क्योंकि नोडल एनालिसिस आप लगाते हो। अच्छा, तो आप बताइए इस वाले में इंटीग्रेटर अगर आप बनाने जा रहे हो तो इंटीग्रेटर का काम क्या होता है,
इंटीग्रेटर का काम क्या होता है? इंटीग्रेटर का काम होता है इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेटर यहाँ आ जाएगा, इस रेजिस्टेंस के प्लेस में अगर एक इंटीग्रेटर आ जाएगा तो क्या रिजल्ट करेगा? दैट विल रिजल्ट कि जो भी वैल्यू यहाँ पर करंट का आप एक्सप्रेशन लिखोगे वो क्या करोगे, वो इंटीग्रेट होता हुआ लिखाएगा वोल्टेज के टर्म्स में। समझ में आ गई बात? मींस जब आप यहाँ पर आप इंटीग्रेटर लगाना और चेक करना कि क्या वो इंटीग्रेटर की तरह से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और सिमिलरली आप डिफरेंशिएटर वाले केस में भी रेजिस्टेंस की जगह आप क्या करना, इंटीग्रेटर लगाना, और कैपेसिटर की जगह आप क्या लगाना, रेजिस्टेंस लगाना, ठीक है। तो आप ये चेक करना वही तीनों स्टेप्स फॉलो करते हुए कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। सर इंटीग्रेटर लगाएंगे मतलब पूरी वो इंटीग्रेटर वाली सर्किट यहाँ पे लगा देंगे आर की जगह? नहीं, मतलब हम क्या करेंगे, यहां पर इस आर की जगह एल लगाएंगे, ठीक है ना, वही इंटीग्रेटर एल लगा देंगे, ठीक है ना। और इस कैपेसिटर की जगह क्या लगा देंगे, रेजिस्टेंस लगा देंगे, और फिर ये तीनों स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक। तो आपको जब स्टेप 1 स्टेप 2 तो सेम ही रहेगा, जब आप इस वाले स्टेप पे जाओगे यहां पर जाओगे, ठीक है ना, यहां पर आओगे तो इस वाले स्टेप 3 पर आओगे, दिख रहा है ना कर्सर? यस सर। कर्सर मूव होता हुआ दिख रहा है, ओके। हाँ, तो जब आप यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ पर क्या होता है, आप ये देखोगे इंटीग्रेटर के केस में जो एक्सप्रेशन आता है सर वो कुछ इस तरीके से आता है। करंट का एक्सप्रेशन क्या आता है, I is equals to 1/L d by dt, इंटीग्रल ऑफ d by dt। तो जब आप यहाँ पर लगाओगे, ठीक है ना, अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ, नहीं आएगा तो बताइएगा तो फिर मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आएगा 1/L, ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ v इनपुट dt, और यहाँ पर ऑलरेडी रेजिस्टेंस है कि नहीं? तो रेजिस्टेंस है तो क्या आएगा, 0 माइनस वी आउटपुट बाई dt। तो आपका ऑलरेडी इनपुट इंटीग्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। यस हाँ सर, हो जाएगा ना। चलो एक मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, आपकी सिंपलिसिटी के लिए मैं एक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने सपोज कर लिया है कि मैंने इसे किससे रिप्लेस कर दिया है, आई हैव रिप्लेस्ड इट यूजिंग इंटीग्रल, ओके, यूजिंग yes this one. Now I am saying that I have replaced it by what, integrator, and I have replaced it with the resistance, okay. So what will be value of here, 1/L integral of v input, okay, minus 0, because here is the on the other terminal there is voltage ground, dt is equal to, और रेजिस्टेंस के केस में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 0 माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाय, here is minus, divided by what will be value, R, okay. So now V output will become, you may say that V output become minus of R by L integral of V input dt। तो हो रहा है कि नहीं इंटीग्रेशन इनपुट वोल्टेज का? यस सर, हो रहा है ना? यस सर। So सर वो इंडक्टर, सर वो इंडक्टर है ना? हाँ इंडक्टर। अच्छा मैं सर, इंटीग्रेटर बोल दे रहा हूँ क्या बार बार? यस सर, इंटीग्रल बोल रहे थे आप, तभी तो कंफ्यूज थे। दैट इज इंडक्टर, ओके। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर भी अब क्या करोगे, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस करोगे, ठीक है ना, और आप यहाँ पर क्या रिप्लेस करोगे, आप इसे इंडक्टर से रिप्लेस करोगे, ओके। दैट इज इंडक्टर, वेरी सॉरी, कंसीडर दैट थिंग एज इंडक्टर, ओके। सो नाउ आई होप कि डिफरेंस एम्पलीफायर आप लोग सॉल्व किए होंगे। कोई प्रॉब्लम आई थी? नो सर। ओके, मैं अब अगले में बढ़ रहा हूँ, V2I कन्वर्टर, ओके। V2I कन्वर्टर जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये आपके सिलेबस अब शुरू हो गया, ठीक है। नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये क्या करेगा, दैट विल चेंज दोज सर्किट्स which will change electrical quantities। electrical quantities means these are voltage and current, ठीक है। electrical quantities मतलब क्या कहते हैं भाई, किसको electrical quantities कहते हैं, क्यों electrical quantities कहते हैं, इस चीज को समझने के लिए आप नेटवर्क थ्योरम पढ़े होंगे, नेटवर्क थ्योरी पढ़े होंगे। नेटवर्क थ्योरी में, ठीक है, क्या मूव करता है पूरे के पूरे सर्किट में, जो भी सर्किट होता है तो सर दो चीजें मूव करती हैं, किसी भी सर्किट में दो चीजें मूव करती है। एक क्या मूव करता है, एक चार्ज मूव करता है, और दूसरा क्या मूव करता है, दूसरा मूव करता है फ्लक्स, ओके।
तो चार्ज मूवमेंट को हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो हमने कहा कि सर ओके, चार्ज मूवमेंट को जब हमें मेजर करना होगा तो हमने एक पैरामीटर बना लिया, दैट पैरामीटर इज आई। आई किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? दैट इज करंट। करंट इस चीज को मेजर करेगा कि कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है ना। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लक्स ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज को, ठीक है ना। और I इंटू आर ये किस चीज को बताने लगा? ये वोल्टेज को बताने लगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल सर्किट में हम लोगों ने दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज डिफाइन की। हमने कहा कि हम V और I के टर्म्स में पूरे के पूरे सर्किट की एनालिसिस करेंगे, ओके। तो अब कहीं भी कभी ऐसा होता है कि हमें वोल्टेज को करंट में बदलना पड़ सकता है और करंट को वोल्टेज में बदलना पड़ सकता है। कैसे चेंज करेंगे इस चीज को देखना, ठीक है। फिर वही स्टेप 1, ये सर्किट है V टू I कन्वर्टर का, I टू V कन्वर्टर का। स्टेप 1, स्टेप 1 में बताइए क्या होगा? स्टेप 1 में वही ऑप एम्प इज आइडियल, आपको पता है, ठीक है ना, ऑलरेडी यू नो कि ऑप एम्प इज आइडियल, ठीक है ना। V माइनस इज इक्वल्स टू V प्लस, ओके, I माइनस इज इक्वल्स टू I प्लस। एंड देन आफ्टर स्टेप 2, स्टेप 2 में आप क्या लिखोगे? स्टेप 2 में आप लिखोगे कि सर V प्लस और V माइनस की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या पता है? हमें V प्लस पता है। V प्लस की वैल्यू क्या है? V प्लस की वैल्यू है V इनपुट, ओके। V माइनस की वैल्यू क्या है? V माइनस की वैल्यू अपने आप ही इनपुट हो जाएगी क्योंकि इक्वल ही होती है। अच्छा, हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं V टू I कन्वर्टर। इस केस में आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा आउटपुट करंट, दैट इज IO। और इनपुट क्या होगा? दैट इज V इनपुट। मतलब हमें जो स्टेप 3 में रिलेशनशिप पता करनी है वो किसके किसके बीच में पता करनी है? जो हमारा डिजायर्ड है। क्या डिजायर्ड है? हमें रिलेशनशिप पता करनी है IO, ठीक है, और V इनपुट के बीच में, ओके, क्लियर। यहां से कोई करंट नहीं कर रही है, ये V प्लस है, ये V माइनस है, ओके। यहां पर हमने मान लिया कि भाई कोई करंट इंटर करेगी, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगी? ये IO के इक्वल होगी। अब हम IO को चूंकि मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हमें आउटपुट पे करंट मेजर करनी है, इसलिए हम IO को अब यहाँ पर V और I के टर्म्स में नहीं लिखेंगे। जब हमें आउटपुट वोल्टेज मेजर करना था तो हम V आउटपुट के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर आउटपुट पे करंट ही मेजर करनी है, तो अब हम यहाँ पर किसके टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखेंगे? IO के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखेंगे, ओके। तो अब जरा बताइए, अगर आप इस करंट को क्या मान लिया? आपने इस करंट को मान लिया I, ओके। तो जरा इस पॉइंट पे नोडल एनालिसिस लगाइए, ठीक है ना। स्टेप 3 में आप नोडल एनालिसिस लगाएंगे इस पॉइंट पे, तो क्या मिलेगा बताइए आपको? इस पॉइंट पे खड़े होंगे तो आपको दोनों ही करंट्स इनकमिंग हैं, तो नाउ यू विल गेट I प्लस IO इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपको ये भी देखना है कि आपका डिजायर्ड क्या है? वोल्टेज टू करंट। तो IO आपका डिजायर्ड है, तो आप IO को एक साइड ले लीजिए। IO इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ I, ओके। तो IO इज इक्वल टू बताइए क्या आ जाएगा? IO इज इक्वल टू माइनस ऑफ II की वैल्यू बताइए क्या होगा? अच्छा, ये एक्सप्रेशन II के टर्म्स में लिखना है क्या? नहीं, II तो मैंने अपनी तरफ से डिजाइन किया ना। हमें किसके टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखना है? V इनपुट के टर्म्स में लिखना है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? II की वैल्यू, II की वैल्यू होगी 0 माइनस V इनपुट डिवाइडेड बाई R1। I, okay. So R1, okay, this is R1, okay. So R, so now you will get relationship that in this case IO is equal to minus minus plus V input by R1. So on the input side what we are giving an input voltage, and on the output side what we are getting an output current, and that output current is equal to V input by R1, means input resistance by input voltage. Any problem? कोई प्रॉब्लम है किसी को? आगे बढ़े। यस सर। यस सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, I to V कन्वर्टर। सर्किट लोडिंग हो गया।
सेकेंड। ओके, इसमें ये सर्किट आपको शो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मैं दूसरे विंडो में शो करता हूँ। ओके, अब दिख रहा है? अब आप सर्किट देख पा रहे हो सभी लोग? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, आई टू वी कन्वर्टर है, ठीक है। आई टू वी कन्वर्टर में इसमें थोड़ी समस्या होगी। ओके, आई टू वी कन्वर्टर में अब हम क्या करेंगे, आई टू वी कन्वर्टर में फिर ये क्या करेगा, ये इनपुट करंट को आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। मतलब देखिए यहाँ पर हमने क्या कराया है, एक करंट सोर्स लगाया हुआ है, ठीक है ना। दिस करंट सोर्स इज शोइंग इनपुट करंट दैट इज आई आई। ओके, यहाँ पर जो करंट प्रेजेंट है दैट इज इक्वल्स टू आई आई। विजिबल है या फिर मैं इस पेंसिल को थोड़ा मोटा करता हूँ? नाउ दिस इज थिक, अब दिख रहा है आई आई, ठीक है। Yes, sir. दिख रहा है। और यहाँ पर अब हमें रिलेशनशिप किसके बीच में गेट करनी है, वी आउटपुट के बीच में गेट करनी है। ओके, आई आई और वी आउटपुट के बीच में हमें एक रिलेशनशिप गेट करनी है, ठीक। फिर से वही स्टेप वन। स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप वन इन केस ऑफ इन स्टेप वन ऑप एम्प विल बिकम आइडियल। ऑप एम्प आइडियल होगा, मींस पहला केस इसमें क्या होगा, फर्स्ट वन विल बी V माइनस इक्वल्स टू V प्लस हो जाएगा, एंड सेकेंड केस क्या हो जाएगा, सेकेंड केस मींस नो करंट विल एंटर, मींस I माइनस इक्वल्स टू I प्लस इक्वल्स टू 0 एम्पियर। ओके, नाउ आफ्टर दिस स्टेप टू। स्टेप टू में हम क्या करेंगे, स्टेप टू में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये नॉन फीडबैक पाथ पे जो वोल्टेज है वो यहाँ पर क्या होगा, V प्लस और V माइनस की वैल्यू गेट करने की कोशिश करते हैं। नॉन फीडबैक पाथ पे जो वोल्टेज होगा दैट विल बी V प्लस। ओके, V प्लस की वैल्यू हो जाएगी 0 वोल्ट, ठीक ना, और यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 वोल्ट। ओके, अब हमें क्या करना है स्टेप थ्री में, स्टेप थ्री में हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे। नोडल एनालिसिस लगाते टाइम अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भाई कोई करंट नहीं है, हमने इसे आई एफ मान लिया। ओके, आई एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगाएंगे, दिस विल बिकम आई आई इज इक्वल्स टू आई एफ अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट वी माइनस। यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं, यहाँ से कोई करंट इंटर नहीं करती है, दिस करंट इज 0 एम्पियर। यहाँ से भी कोई करंट इंटर नहीं करती है, दिस करंट इज 0 एम्पियर। व्हाई देयर इज नो इंटरिंग करंट, बिकॉज इनपुट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट। ओके, सो अब हमें रिलेशनशिप किसके किसके बीच में गेट करनी है, हमें रिलेशनशिप गेट करनी है आई आई और वी आउटपुट के बीच में हमें रिलेशनशिप गेट करनी है। ओके, आई आई और वी आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप गेट करनी है, मींस हमें किसको इसमें कन्वर्ट करना है, करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें आउटपुट साइड पे क्या रखना है, आउटपुट साइड पे वोल्टेज रखना है, और इनपुट साइड पे क्या रखना है, इनपुट साइड पे करंट रखना है। ओके, तो आई आई इज इक्वल टू, यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा, 0 माइनस what will become VO divided by RF. So अब हमें आउटपुट साइड पे क्या रखना है, VO। VO will become, VO is equals to, what will become VO? VO will become, VO is equals to minus of RF into II। ठीक है, बोलिए भाई। यस सर। बात आई समझ में? तो ये करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर है। ओके, इस केस में आप क्या देख रहे हो, VO डिवाइडेड बाई II इज इक्वल्स टू क्या आ गया है आपका, माइनस ऑफ RF आ गया। ओके, ठीक है।
फिर ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन इसीलिए आ रहा है क्योंकि आउट ऑफ फेज हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से क्वांटिटीज आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग ऑप एम्प। ठीक है, अच्छा इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये जो V to I कन्वर्टर हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जो V to I कन्वर्टर हम लोगों ने डिस्कस किया, इस V to I कन्वर्टर में क्या आया? I आउटपुट इज इक्वल टू V in बाई R1 आया। अच्छा इसे हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो क्या आ जाएगा? I आउटपुट इज बाई V in इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉरी दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1। ठीक है, ये एक तरीके से ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर भी कहलाता है। ट्रांस कंडक्टेंस में क्या होता है? ट्रांस कंडक्टेंस में आप ये जानते हो हाउ वी कैन मेजर ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट, होता है कि नहीं? आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट से हम ट्रांस कंडक्टेंस मेजर करते हो। दैट्स व्हाई हम इसे और क्या कह सकते हैं? ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? महो होती है, या फिर आप इस तरीके से ओम का उल्टा भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो आज Yes, sir. हम लोगों ने इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, कैसे हम इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर यूजिंग कैपेसिटर और इंडक्टर बना के देख सकते हैं, इसको देखा। फिर हमने V to I कन्वर्टर और I to V कन्वर्टर भी देखा। ठीक, इसके अलावा मैंने जो आपको आज के लिए असाइनमेंट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि आप इंडक्टर का यूज करके इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर सर्किट्स को बनाइएगा। ठीक है, ये जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया वो हम लोगों ने आइडियल इंटीग्रेटर और आइडियल डिफरेंशिएटर डिस्कस किया। बट आइडियल इंटीग्रेटर और आइडियल डिफरेंशिएटर में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। ठीक, उन ड्रॉबैक्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं इसको भी डिस्कस करने की जरूरत है। ठीक है ना, तो कुल 3 असाइनमेंट्स हैं। नंबर 1 कि आप एल का यूज करके क्या बनाओगे? इंडक्टर का यूज करके आप इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर बनाओगे। एंड नंबर 2 असाइनमेंट है कि प्रैक्टिकल इंडक्टर और प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर और प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर में किस तरीके से आइडियल इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर में प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर रिजॉल्व करता है। सेकंड क्वेश्चन है ये। और थर्ड क्वेश्चन है कि आप जो आईसी यूज होती है V to I कन्वर्जन या फिर I to V कन्वर्जन के लिए, कुछ आईसीज भी डेडिकेटेड आईसीज अवेलेबल है। ठीक है ना, उन डेडिकेटेड आईसीज का नेम सर्च करेंगे। ओके, तो सभी लोगों ने रिस्पांस भेज दिया है? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir.